ये बहुत समय पहले की बात है। चंपक नगर में बहुत बड़ा धनी सौदागर रहता था और वो शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था और महादेव की ही पूजा करते थे और किसी की पूजा नहीं करते थे। मृत्युलोक की पूजा पाने के लिए शिव कन्या मनसा स्वयं आ जाती है और मृत्युलोक में पूजा पाना ही है। जय हो देवादिदेव महादेव की जय। जय शिव शंभू। जय देवादिदेव महादेव की जय। लेकिन मुझे चांद सौदागर की पूजा चाहिए ही चाहिए और यही मेरे पिता महादेव की भी इच्छा है। ऐसा क्यों हो रहा है पिताश्री? मैं सर्प देवी हूँ, फिर भी मृत्युलोक में मेरी पूजा नहीं होती। अगर मेरा सच्चा भक्त तुम्हारी पूजा करेगा तो ही तुम्हारी पूजा मृत्युलोक में शुरू होगी। समझ गए मनसा? ऐसी तो एक ही व्यक्ति है पिताश्री, चांद सौदागर। ठीक है, तो तुम जाओ और उनसे अनुरोध करो कि तुम्हारी पूजा जल्द से जल्द शुरू करें। बल, छल और कपट से चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसकी पूजा लेकर रहूंगी। हर हर महादेव। जय महादेव की जय। हे चांद, मैं हूँ सर्प देवी मनसा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पूजा करो। तुम्हारी? क्षमा करिए देवी, जब तक प्राण चल रहे हैं महादेव के सिवा किसी और की पूजा नहीं करेगा ये चांद। आप किसी और के पास जाइए। तुम भी देखोगे कि तुम मेरी पूजा कैसे करने लगते हो। सुनो सोनोका, मैं तैयार हूँ और मेरे सारे जहाज भी जाने के लिए तैयार हैं। मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम बच्चों के साथ पूजा में ज्यादा व्यस्त हो। ये पूजा तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। माँ मनसा मुझे सपने में ये आदेश देके गई है। ओह, मुझसे नहीं करवा पाई इसलिए तुमसे पूजा करवाने चली आई वो। आप ऐसे उनका अपमान मत कीजिए। आइए ना, हम दोनों मिलके उनका पूजा करें। नहीं, मैं मनसा की पूजा नहीं करूँगा और ना तुम करोगी। अब ये मेरी लाठी से मैंने ये पूजा का कलश तोड़ दिया। तुम में इतना अहंकार है? अगर तुम अपना भला चाहते हो तो मेरे सामने शीश झुकाओ, वरना मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। जाकर किसी और को डराना मनसा। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी ये बच्चे, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार और ये संपत्ति, इन सब को लेकर तुम में अहंकार है। अब तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे अहंकार को कैसे तोड़ती हूँ। शांत हो जाइए देवी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब शांत हो डरने जाइए। की जरूरत नहीं है। मनसा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। मैंने जो कहा था वो सारा सामान जहाज पर रखवा दिया है। अगर सब तैयार है तो हम सब लोग महादेव का नाम लेकर व्यापार के लिए निकल पड़ते हैं। जय महादेव की जय। जय महादेव की जय। अरे मालिक, ये क्या हो रहा है? मेरे से जहाज संभाला नहीं जा रहा है। अब मालिक, अब हम मर जाएंगे, ये जहाज डूब जाएगा। जहाज को संभालो, हमें किसी भी तरह से किसी तट पर पहुंचना है। बचाओ बचाओ बचाओ, अब हम क्या करेंगे? बचाओ। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई है। जाओ और जाकर मेरी पूजा करो और मृत्युलोक में जाकर मेरे महिमा का प्रचार करो। मुझे मरना पसंद है पर तुम्हारी पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी चांद। अगर तुम मर गए तो मृत्युलोक में मेरी पूजा कोई नहीं करेगा। मैं तुम पर ऐसे आघात करूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।
सब कुछ खोने के बाद वो भिखारी बन गया और अलग अलग जगह घूमने के बाद अपने घर पे लौटने की कोशिश करता है। कभी कभी मनसा उनके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे सामने झुक जाओ, लेकिन चांद ने अपनी जिद पकड़ के रखी थी। वो कभी भी मनसा की बात नहीं मानते थे। चांद एक दिन चंपक नगर में लौट के आता है। देखो सोनुका, मैं आ गया हूँ। देखो, अब मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगा। आप क्या संभालेंगे? हमारे 6 बेटे सांप के काटने से मर गया है। हमारी सारी संपत्ति खत्म हो गया। मेरा सुंदर संसार पूरा तहस नहस हो गया। आप और क्या संभालोगे? सब खत्म हो गया, सब। ये तुम क्या कह रही हो सोनुका? हाँ, ये सब आपके लिए हुआ है। आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम चिंता मत करो सोनुका, मैं महादेव का हवन करके सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक हो जाएगा। जय जय शिव शंभू, जय महादेव की जय। अब भी तुम मेरे सामने झुक नहीं रहे हो। ठीक है, मैं भी मनसा हूँ। तुम पर ऐसे आघात करूंगी जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। वापस चांद ने बहुत ही मेहनत करके और अपनी बुद्धि से सारी संपत्ति इकट्ठा कर ली। एक दिन चांद और सोनुका के घर पे एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम है लखिंदर। और दूसरी तरफ चांद के दोस्त के घर पे भी एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है बेहुला। देखते ही देखते सालों बीत जाते हैं। बेहुला और लखिंदर बड़े हो जाते हैं। चांद अपने इकलौते बेटे को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने कारोबार में अच्छा सा काम करके सफल होके वापस यहाँ पर आ जाऊँ। हमारे आशीर्वाद हर वक्त तुम्हारे साथ है बेटा। अभी तुम जाओ। जिनके सर पे महादेव का आशीर्वाद होता है उनके सारे कार्य सफल होते हैं। हमारा छोटा सा बेटा लखिंदर अब कितना बड़ा हो गया। इस एक ही संतान ने मुझे सारे संतान का दुख भुला दिया है। किंतु अभी तो हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं ना। शादी का बंदोबस्त करना होगा उसका। मैंने लड़की ढूंढ ली है। मेरे दोस्त की ही बेटी है वो। उसका नाम है बेहुला। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। सही कहा है तुमने। वो छोटी उम्र से दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। इनसे अच्छा जोड़ी और कहाँ होगी। इसमें सोचना क्या, जल्द से जल्द विवाह की तारीख तय करते हैं। सब कुछ मेरे इच्छा अनुसार ही हो रहा है। जिस संतान से तुम इतना प्यार कर रहे हो वो मेरी ही देन है। वो इंद्र के दरबार का एक नर्तक है और ये बेहुला इंद्र के दरबार की एक नर्तकी है। अब मैंने तुम्हें झुकाने के लिए जो चाल चली है, अब देखती हूँ कि तुम उससे कैसे पार करते हो। बेटे का विवाह करोगे चांद? अब मैं बताती हूँ। शादी के रात ही तुम्हारा बेटा सर्पदंश से मर जाएगा। ओह, तो तुम भी एक बात सुन लो। मेरे बेटे लखिंदर और बेहुला का विवाह किसी भी तरह होके रहेगा। आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी पूजा करो वरना तुम्हारा सर्वनाश होकर रहेगा। आप बिल्कुल जिद मत कीजिए। आप मेरी बात सुनिए। सब खत्म हो जाएगा फिर से। आप ऐसा मत कीजिए। माँ मनसा की बात आप मान लीजिए। वो जो चाहती है। मुझ पर भरोसा रखो सोनुका। मैं एक बार अपने मित्र देवता विश्वकर्मा से विचार विमर्श कर लूं। जरूरत पड़ने पर मैं शादी का मंडप लोहे से बनाऊंगा। फिर देखता हूँ। विश्वकर्मा के कहने के अनुसार चांद ने लोहे का कक्ष बना दिया। चांद और विश्वकर्मा जी ने दोनों ने खड़े रहकर ये मंडप बनवाया। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है लखिंदर और बेहुला की। फिर वो अपने कक्ष में चले जाते हैं। सुनो, आखिरकार हमारी शादी हो ही गई ना। लेकिन अभी भी संकट बाकी है। हमने इतना बंदोबस्त किया है, लेकिन फिर भी क्या आज की रात ठीक से निकलेगी? हमारी शादी हुई है तो ऊपर वाले की मर्जी से ही हुई ना। तुम बिल्कुल भी मत डरो। तुमने मुझे रोकने के लिए जो जो करना था सब किया, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते चांद। अब देखो। मुझे सांप ने काट लिया। मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं धीरे धीरे बेहोश हो रहा हूँ। सर्पदंश, अब क्या होगा? अब क्या होगा? हे ऊपर वाले, हमें बचा लो, बचा लो, बचा लो। स्वामी आँख खोलिए, आँख खोलिए, आँखें खोलिए, खोलिए।
हे देवाधिदेव, ये आपने क्या कर दिया? मेरी पूरी दुनिया आपने छीन ली। आज मेरे बेटे लखिंदर का देह मुझे अपने हाथों से पानी में बहाना पड़ रहा है। मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। मैं उनके प्राण वापस लेकर आऊंगी। ये तो असंभव बात है। मेरे सिंदूर की ताकत है कि ये वापस लौटकर जरूर आएंगे। मैं माँ मनसा की पूजा करूंगी। उन्हें मुझ पे कृपा बरसानी होगी। ठीक है, जो तुमने कहा अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं भी अपनी जिद त्याग दूंगा। इसके बाद मेहुला लखिंदर का शरीर लेकर 6 महीने के लिए निकल पड़ती है मनसा का नाम लेकर। इसके बाद मनसा मेहुला की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो जाती है और मेहुला की प्रार्थना से लखिंदर वापस जिंदा हो जाता है। मनसा से वादा करती है कि चांद मनसा की पूजा करेगा। मेरा बेटा लखिंदर, अमर लखा, मेरा बेटा मेरे पास आ गया। मेरा बच्चा। बेहुला, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन आपको अब अपना वादा निभाना ही होगा। जिस हाथ से मैं अपने इष्ट देव की पूजा करता हूँ उस हाथ से मैं किसी और की पूजा नहीं कर सकता। इसलिए हे देवी, मेरे बाएं हाथ से आप ये फूल स्वीकार करिए। आप स्वीकार करें तो इसे ही मेरी पूजा समझिए। तथास्तु। ऐसे ही मृत्यु लोक में मेरी पूजा होती रहेगी। जय जय मनसा मनसा देवी देवी की जय। जय। जय हो, जय हो।